चलो तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब वी हैव टू राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लिस्ट all elements of the following sets. फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है x such that x is an odd natural number, ठीक है। x such that x is an odd natural number, बोलो क्या हो जाएगा। मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, ठीक है। क्या आंसर बनेगा ऑड नेचुरल नंबर के लिए? सर 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, उसके बाद डॉट 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 दे दो, मतलब आगे इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेकंड नंबर, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आती है बात। नेक्स्ट है x such that x is an integer -1/2 less than x less than 9/2। मुझे बताओ -1/2 से 9/2 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, बोलो आंसर। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। अब बताओ -1/2 से 9/2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू हो गई? नहीं आ रहा है किसी को? 1/2 हाँ बिल्कुल, 0 अगेन 1/2 1/2 is not a natural number. Next सर इसको डिवाइड कर दोनों को, 2 को 1 से -0.5 से -0.5 से, देखो -0.5 से लेकर 4.5 के बीच में जितने इंटीजर्स है उन सबको बताना है। क्या क्या आ गया बोलो? पहला हो गया 0, हाँ बिल्कुल सही है। 1 2 3 एंड 4 भी होगा ना, 4.5 से छोटा, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है, इसमें बस ज्यादा कुछ डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है x such that x is an integer and x square less than or equal to 4, ठीक है। ऐसा इंटीजर जो कि इसका स्क्वायर करने पे वो 4 से छोटा हो, बोलो क्या क्या बन सकता है? सोचो क्या क्या होगा। हाँ पहला हो गया 0, आगे 1 1 1.5 1.5 is not the integer, इंटीजर बताना है, इंटीजर। 2 नेगेटिव, क्योंकि इक्वल में इक्वल टू है, 2 भी आएगा। और कुछ? -2 बिल्कुल, -1 भी तो होगा, -1 एंड -2, ठीक है। तो क्या क्या बन गए? 0 1 2 -1 -2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक अभी? बिल्कुल इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, x such that x is a letter in the word
लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, तो ये पैटर्न भी हमने कर रखा है। बोलो क्या क्या लिखूं इसमें? LOYA। LOYA। एल को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एल को जब हम सेट्स बनाते हैं तो उसमें हम रिपीटेशन वाली वैल्यूज को नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमारा है x such that x is a बेटा तुम लोग को मैंने अलाउ कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपस में बातें स्टार्ट कर दो तुम लोग, ये गलत बात है भाई। x such that x is a month of year not having (31 days। ठीक है, तो ट्राई करो और जिसका हो जाए अपने हैंड को रेज करो। ठीक है, x is month of year not having 31 days। बोलो सव्यसाची क्या बनेगा? सर February, April, June, September, November। Feb, April, June, June, September, September, November। वेरी गुड। ठीक है, और कुछ रहा तो नहीं है? मई होता है 31 का, एंड जुलाई भी होता है 31 का। ठीक है, अगस्त भी होता है 31 का। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K। ठीक है, which precedes K। ठीक है, अब बोलो क्या बनेगा? मतलब K से पहले, ठीक है, K से पहले जो जो अल्फाबेट्स होंगे उन सभी के बारे में बताना। एंड वो भी कौन से हैं? कॉन्सोनेंट्स, मींस अदर देन वोवेल्स। जिसका हो जाए जस्ट रेज योर हैंड। चलो, तो मंजूषा बोलो क्या क्या हो जाएगा, बताओ। Sir, B, C, D, F, G, H, J। क्या है? B, D, C, D, C, F, F, G, G, H, H, J।
हो गया सब। उसमें ए ई आई ओ यू वाले जो पैटर्न है उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी, उसमें ए नेग्लेक्ट हो गया, फिर ई भी नेग्लेक्ट हो गया, फिर एफ जी एच आई, आई भी हमारा नेग्लेक्ट हो गया, उसके बाद हमने लिख लिया जे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर दूं। इफ यू हैड डन then just give me thumbs up. Give me thumbs up if you had done. Yes. Gaurav, Harsh, Palak, Savisachi, Vansh. I think all of you had done. Yes. So we proceed to the next question. Question number 6. Match each of the set. Achha, this is the match list. So this question you can do. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये तुम लोग को होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग इसको कर लेना, इसमें मैच लिस्ट है बस। ठीक है, मतलब जो जो वैल्यूज हैं एक साइड की दूसरे साइड के साथ में मैच कर। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड टू द मींस एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीटेड। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2. So before starting exercise 1.2 we have certain definition, that is first one is finite set. Finite set देखो, set तो पता है, well defined collection of object. Finite का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। ठीक है, मीन्स the set whose number of elements are countable is known as finite set. ठीक है, मतलब ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया? अ सेट whose number of elements are non-countable is known as इनफाइनाइट सेट। ठीक है, मतलब वैसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गए हमारे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। ठीक है, एंड दो चीजें और है, एक है हमारे पास इक्वल सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इक्वल सेट्स। अब दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? when all elements of sets are same. Let A and B are two sets. ठीक है, A and B are two sets such that all elements of A and B are same. ठीक है, all elements of A and B are same. Then both are said to be
इक्वल सेट्स, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट्स अगर उनके सेम है तो इसका मतलब दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड डू इट फास्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस, ठीक है। अब रूट के अंदर माइनस हो गया, मतलब दिस इज नॉन रियल। रूट के अंदर नेगेटिव, देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। 10th क्लास में क्या था हमारा, एक इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन थी। तो अगर तुम इसके इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, मतलब रूट्स आर नॉन रियल, ठीक है। एंड कैसे नॉन रियल, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस, तो नॉन रियल इस तरीके से, ठीक है। नॉन रियल होने की वजह से सेट की वैल्यू क्या हो गई, सो अगर इसको मैं a से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a इक्वल टू पाई और ये हो गया, ठीक है। कभी ऐसा मत लिख लेना, इसके अंदर अगर तुमने फाई लिख दिया मतलब एम्प्टी सेट के अंदर में फाई नाम का एक एलिमेंट प्रेजेंट, उस केस में फाई जो होगा वो एम्प्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। इन दैट कंडीशन वी शुड कंसिडर फाई एज अ एलिमेंट, ठीक है। जैसे ए होता है, बी होता है, जस्ट लाइक फाई कैन बी कंसिडर्ड एज 1 if you write phi in the middle bracket, ठीक है। So for empty set we should write phi or elementary set without any element, ठीक है, means middle bracket without any element, this can represent empty set, ठीक है। तो 1.2 का जो पहला जो क्वेश्चन दिया है हमारा, which of the following are example of null set, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। Which of the following are null, क्या, तो फर्स्ट नंबर है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर divisible by, so tell me, is it a empty set or not? Set of odd natural number divisible by 2. Yes, sir. Yes, Yes, this sir. is empty set because any odd number cannot be completely divisible by 2. So its solution is yes, this is empty set. बात समझ में आ रही है? empty set का मतलब वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास x such that x is a natural number, x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. बताओ मुझे कौन सी वैल्यू होती है, जस्ट टेल मी वन नंबर, ठीक है। टेल मी वन नंबर is less than 5 but greater than 7. Is there any number exists which is less than 5 but greater than 7? No, sir. नेचुरल No, नंबर sir. जो, हाँ, नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा होगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4। 7 से बड़ा नेचुरल नंबर 8 9 10 11 12 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। बट दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं आएगा ना, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता x greater than 5 but x less than 7, in that condition we can write x equal to 6 is the solution, 5 और 7 के बीच। बट 5 से छोटा नेचुरल नंबर और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। So
its solution is yes, this is empty set. Okay, I think you all understand the exact definition of empty set. Okay, next one is third one. Y such that y is a common point to any of two parallel lines. To any of two parallel lines. Is there any common point between any two parallel lines? No, sir. No, sir. The condition is parallel lines means the lines cannot intersect each other at any point. Okay? So there is no any common point between any two parallel lines. Okay? Because of it, since there is no any common point, so yes, this is empty set. Yes, this is empty. ठीक है, तो ये तुम लोग को बात समझ में आ गई. एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या हो गई? मींस द सेट व्हिच हैज, ठीक है, व्हिच हैज नो एनी एलिमेंट प्रेजेंट. ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट. जैसा कि पहला एग्जांपल है हमारा, मतलब एग्जांपल के ये क्वेश्चन था. ठीक है, in first question, is there any possibility that set of odd natural numbers divisible by 2? Okay, so set of odd natural number divisible by 2 is not possible. Means all even number are divisible by 2, but odd natural numbers are not divisible by 2. So no any elements present in this, so this is a empty set. Next, x is a natural number which is less than 5 but greater than 7. This is also not possible. So this is also empty set. Okay. Next one is there any common point between any two parallel lines? Obviously this is not possible. So this is empty. Okay. So question number 1 हमारा complete हो गया. Now we move to question number 2. So in question number 2, we have to find which of the following is finite or infinite. ठीक है, which of the following are finite or infinite set. ठीक है, so first one is the set of month of year. Is it a finite or infinite? Is it a finite or infinite? Finite. Finite. Very good. So this is finite because we know that total number of months in a year is 12. Okay. So this is finite. Next one is one, two, three, dot, dot, dot. So tell me, this is a finite or infinite? Sir, infinite. Yes. This is a natural number, set of natural number starting from 1, 1, 2, 3, dot, dot, dot. Dot, dot, dot means it goes up to infinity. Okay. So it is a infinite set. ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास थर्ड नंबर 1, 2, 3, 4, dot, 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 99, 100. Now tell me, is it a finite or infinite? Finite. Yes, this is finite.
because its Finite. boundary is defined, total number of elements is 100, मीन्स 1 से लेकर 100 तक के बीच में लिखना है, सारे एलिमेंट्स कितने होंगे 100 होंगे टोटल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर में दिया है द सेट ऑफ नंबर्स the set of positive integers, the set of positive integers greater than 100। बताओ क्या बनेगा, ये फाइनाइट बनेगा इनफाइनाइट? Infinite. Infinite. इनफाइनाइट, वेरी गुड, सारे अच्छे बच्चे हो, सबको बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास the set of prime number less than 99। क्या बनेगा बोलो, पहले तो जरा ये सेट को फॉर्म करो। Finite. हाँ वेरी गुड, बिल्कुल फाइनाइट होगा। इसके एलिमेंट्स बताओ, कहां से स्टार्ट करें? 1 तो होगा नहीं, मैंने पहले बता दिया 1 इज नॉट अ प्राइम। बोलते जाओ, पहला हो गया 2, 2, 3, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, 13, 17, okay, 17, 19, 19, 23, 23, 19, next 29, 20, 31, 31, 37, 43, 41 भी होगा ना, 41, 43, नेक्स्ट 47, फिर 53, 53 के बाद 57 होता है ना, हाँ 57, बाकी सब होंगे। फिर 53 के बाद 57, 57 होता है, 19 3 जा 57, 61, 61 के बाद 67, 61, 67, 69 सब हो गया। फिर बन गया 71, 73, आई थिंक 79, 79 के बाद 81, 83, 83 होगा, 83, 83 के बाद yes sir, 87, नहीं 87 नहीं होगा, 87, 89 होगा। 87 तो होगा, 8 + 7 15 हो गया ना, 89, देन 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 97 बस 92, हो गया, ठीक है। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स एंड दे आर काउंटेबल, ठीक yes है, sir, they are countable, so it implies that A is finite set, ठीक है, तो A is finite set, ठीक है। तो आज का तुम लोग का होमवर्क मैं बता दे रहा हूं पहले से, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना है, ठीक है। सैटरडे को अपने नोटबुक की पिक्स मुझे भेजोगे, ठीक है, फेयर नोटबुक की। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये हो गई तुम लोग की आज की, ठीक है।